आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अभी अपना टॉपिक चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। इस टॉपिक की अपन बात करें तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि अधिक से अधिक जब बात करेंगे तब एचसीएफ की बात करेंगे, और कम से कम की बात करेंगे तो अपन एलसीएम की बात करेंगे। ठीक है, ये बात अपन ने पिछले वीडियो में बता दी थी। बात करते हैं क्वेश्चन की ओर जो पिछले एग्जाम में आ रखे हैं, उस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जैसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 2 बचता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी में क्या आएगा? छोटी से छोटी संख्या में आपको एक चीज याद रखनी है, छोटी से छोटी में एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे 6, 9, 12, 15 और 18 का। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया 3, 9 होता ही नहीं है तो 9 ऐसे कैसे ही। 12 को डिवाइड किया 6 बार, 15 नहीं होता है तो 15 ऐसे कैसे ही 9 को कर दिया। अब वापस 2 का भाग देते हैं। जिस जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है उसमें दे देते हैं, और जिसमें नहीं जाता है वो एज इट इज संख्या वापस उतार लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सारी संख्याएं देखते हैं, इनमें 2 का भाग नहीं जाता तो 2 से आगे बढ़ते हैं। जब 3 का भाग देंगे, इनमें जिन जिन संख्याओं में 3 का भाग चला जाता है वो लिख देंगे, और जिनमें नहीं जाता है उनको ऐसे कैसे ही उतार लेते हैं। लगभग 3 में सभी का भाग चला गया, 3 का भाग वापस देंगे, जिसमें चला जाएगा उसको लिख देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको एज इट इज लिखेंगे वापस। ये मैंने 3 का भाग दे दिया। अब लास्ट बचा है 5। ये 5 का मैंने दे दिया। अब इनका एलसीएम कितना आएगा वो आपको देखना है। एलसीएम इसका आएगा 2, 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 इंटू 9, 180। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। तो क्या ये 2 बचता है कि नहीं बचता है, ये अपन भाग करके देखते हैं। चलो भाग कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो 180 में मैं यदि 6 का भाग देता हूं, 6 तिया 18, 0, ये 0 उतारा, 0, 0, मतलब आपका उत्तर 30। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो अपने को क्या शेषफल 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है तो शेषफल को क्या करेंगे, आया जो आंसर है उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। जब शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। अब देखो, अब 182 जैसे ही हुआ अपन इसमें वापस भाग देते हैं। ये 6 का मैंने भाग दिया 182, 6 तिया 18, 0, ये 2 उतारा तो शेषफल कितना बच गया? 2। अब 9 का दूंगा तो 9 दूनी 18, वापस 2 बच जाएगा। 15 का दूंगा तो 15 दूनी 30, 2 बच जाएगा। तो ये आपका 182 इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यदि आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछे तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछे तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे? तो आपका क्या पुनः उसी स्थान पर? दोबारा कब? ऐसा आया था ना, दोबारा कब? जब किसी मंदिर की घंटियां ऐसे बजती हैं तो तीनों एक साथ कैसे, कितने मिनट बाद बजेगी, तो कितना यानी या दोबारा कब बजेगी एक साथ? जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, तो इनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। दोबारा, जब दोबारा की बात आ जाए, दोबारा की बात आए तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो 20, 30 इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग गया, तीनों में चला जाएगा। 20 में 10 बार गया, 30 में 15 बार गया और 40 में 20 बार गया। यदि मैं वापस लेता हूँ भाग तो ये वापस 2 का भाग चला गया। इसमें देता हूँ 5 में जाता ही नहीं, 5 ऐसे एज इट इज, 15 में जाता ही नहीं ऐसे कैसे ही, 10 में 5 बार गया। अब मैं 3 का भाग देता हूँ, 5 में नहीं जाता है, 15 में 5 बार जाता है, और ये मैंने लास्ट में 5 का भाग दिया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, 40 को 3 से 4 तिया 12, 120। 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर
स्थान पर आ जाएंगे। तो 120 मिनट बाद उसी स्थान पर आ जाएंगे, मतलब 3 घंटे बाद उसी स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 5:6 में है, यदि इनका महत्तम समापर्थक 4 हो तो लघुत्तम समापर्थक कितना होगा? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो HCF होता है वो HCF क्या होता है, सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे मैं कह दूं 6 और 8, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 2 होगा। कैसे, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं, ये 8 को क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 2, तो कॉमन क्या है 2, इसलिए HCF कितना आ गया 2। इसी प्रकार इसमें भी मैंने माना संख्याएं जो है वो 5:6 के अंदर है, तो 5x और 6x, तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, आपका x कॉमन है, तो ये आपका HCF क्या हो गया, x, HCF x हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, आपको HCF दे रखा है 4 दे रखा है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो आपको पता है कि दो संख्या है 5x इंटू 6x, यही है, तो ये होगी 5x इंटू 6x। तो आपको याद LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करना है तो HCF को वहां ट्रांसफर करेंगे पार की तरफ, और ये आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे 30x² अपॉन ये आपका HCF 4। मैंने इसको 4 से यदि काटता हूं तो 15 आ जाएगा, ये नीचे तो x की वैल्यू कितनी है, सुनो, इससे अच्छा तो मैं इसको 4 से नहीं काटता, क्या करता हूं, इसको 30x² है अपॉन 4, तो x की वैल्यू रख देता हूं 30 इंटू 4 इंटू 4, ये नीचे 1 4 से 1 4 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 120 आंसर आ गया। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं इसको उसी दूसरे तरीके से कराता हूं, दूसरा यहाँ देखो, दूसरा तरीका सेकंड मेथड देखो, आपका LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणा और HCF। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होती है वो HCF होता है, तो 5 इंटू 4, x की जगह क्या रख दिया 4, गुणा 6 इंटू 4, और HCF कितना 4 से 4 कट गया, तो आपका आ गया 120। क्या आ गया आपका 120। ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के महत्तम समापन और LCM और HCF क्रमशः, आपका HCF तो है 8 और LCM है 48, यदि इनमें से, तो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये आपके पास फॉर्मूला है, LCM मल्टीप्लाई HCF कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करो, एक संख्या 24 है, दूसरी x मान लो, और LCM आपका दे रखा है 48 और HCF आपका 8, कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से काट लो, 8 दिया 24 हो गया, और इसको 3 एकम 3, 16 दिया 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आपकी फर्स्ट जो संख्या थी वो तो है 24, और सेकंड कितनी आ गई आपकी, सेकंड आ गई आपकी 16। ऐसे शॉर्टकट तरीके में से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आया बिन का, इसमें आपको HCF भी ज्ञात करना है और आपको LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन HCF की बात करते हैं। HCF की यदि अपन बात करेंगे तो HCF का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, बताओ, ऐसे लिखा था बिनों का HCF, यदि HCF ज्ञात करना है तो अंश में क्या आएगा HCF और हर में क्या आएगा LCM। ये तो निकाल लो पहले, 3 5 और 2 का LCM, सॉरी 3 5 2 का HCF निकालना, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो HCF जब संख्याओं में कोई कॉमन नहीं होता है तो HCF हमेशा क्या होता है 1। LCM निकाल लो, LCM कितना आएगा 3 इंटू 5 इंटू 2, तीनों संख्याओं को क्या कर लेंगे जब गुणा, जब इनके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे सीधा इनको गुणा करेंगे, तो 5 2 10 10 30 आ गया। अब हमें पहला HCF निकालना है, बिनों का HCF, फॉर्मूले में रखो अंश का HCF, अंश का HCF कितना आ गया 1, और हर का LCM 30, ये पहला उत्तर है। दूसरा आपको क्या निकालना है LCM निकालना है, तो
यहाँ लिखूंगा बिनों का एलसीएम। बिनों का क्या लिखूंगा, एलसीएम लिखूंगा। तो बिन यहाँ अपन ने गलत कर दिया है। अंश का तो एचसीएफ 1 आ गया और हर का एलसीएम निकालना, तो यहाँ गलती कर दी अपन ने, यहाँ पर गलती हो गई। चलो ये तो हो गया आपका 30, ये तो इसके लिए हो गया। ये अंश और ये मैं यहाँ पर हर लिख देता हूँ। हर का मैं क्या निकाल देता हूँ, हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ क्या आएगा, कौन बताएगा, हर का एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम आएगा आपका 42। कितना आएगा, 42 एलसीएम आएगा। तो पहला आपका निकालना है बिनों का एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। बिनों का एचसीएफ, इसका फॉर्मूला होता है कि ऊपर अंश का एचसीएफ 1 और हर का एलसीएम ये देखो यहाँ से कितना लेंगे 42। दूसरा क्या निकालना है अपने को, बिनों का एलसीएम। सीधा फॉर्मूला क्या है, जब एलसीएम निकालना है तो आपको अंश में तो निकालना है एलसीएम और हर में क्या निकालना है एचसीएफ। तो बिनों का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम कितना है, अंश का 30 और हर का एलसीएम, हर का एचसीएफ 1 आ रहा है वैसे भी, तो आपका आंसर क्या है 30। एक तो 30 हो गया, एक 1/42, ये दोनों आंसर हो गए। यहाँ तक कंप्लीट है। ये आपका एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी चैप्टर में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं चाहता तो यहाँ 20 क्वेश्चन भी ला सकता, लेकिन जब पैटर्न यही आने वाला है, पैटर्न आपकी घंटियों वाला आने वाला है, पैटर्न आपका दूध की केन वाला आने वाला है, पैटर्न आपका अंश हर आने वाला है, पैटर्न आपका आने वाला दोबारा कब पूछेगा, जब यही पैटर्न चल रहा है, तो चाहे 5 क्वेश्चन समझाए चाहे 10 क्वेश्चन समझाए, बात वही होती है। बात कब बढ़ती है, कब आपको समझ में आता है, जब समझ में आता है तब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं समझ में आने वाली। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी के साथ अपन इसी चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और शुरू करेंगे नया चैप्टर। और अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।